Okay, Sairam children once again. Sairam beta, am I audible or not? Sairam ma'am. Yes. ठीक है, 7.2 we have to start. In our previous class we have discussed section formula. वो कैसे आता है वो पूरा मैंने तुम्हें explain किया था. Sorry. Now we are starting 7.2. So I am presenting my screen. इसके बाद में जल्दी बेटा तुम लोगों के गूगल फॉर्म के थ्रू भी या और अलग तरीके से भी और डेली क्लास में क्वेश्चन ऐसे पूछ के भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, टेस्ट लूंगी इस तरह से. और वो इन बिटवीन क्लास में कभी भी होगा. क्लास के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है. तो बी प्रिपेयर्ड. ठीक है. 6 चैप्टर थर्सडे तक बोला है तुम लोगों ने, थर्सडे तक आ जाना चाहिए क्योंकि अब आज तो अपना ऑलमोस्ट 7 भी कंप्लीट हो जाएगा. इज इट विजिबल बेटा? Yes ma'am. Yes, नाउ ma'am. लेट मी नो वेदर इट इज ऑडिबल आल्सो और नॉट. हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 है जिस ऑडिबल था. Yes ma'am. हाँ, ओके. में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अब द ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. सब कुछ दिया है इसमें, x1 y1 x2 y2 और m1 m2. ये मैंने तुम्हें कल एक्सप्लेन भी कर दिया था. यस. Yes ma'am. हाँ, तो अब ये क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ मैं. इसको हम थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हुए देखते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. ये सिर्फ तुम्हें सिंपली ये फॉर्मूला होता है pxy = p × x के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 और ये y के m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2. अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख दो बस और इस फॉर्मूले में पुट कर दो. दैट्स इट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसा ही है था ये फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसे ही अब है तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड में बस ये डिफरेंस था कि इट इज ट्राइसेक्टेड. ट्राइसेक्टेड मतलब कैसे? हमको क्या फाइंड करना? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. मींस जो p और q. ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, है ना. बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें. तो इस तरह से वो क्वेश्चन होगा. जस्ट गिव मी 1 few minutes. Yes. इनके कोऑर्डिनेट्स sharing it again. है विजिबल बेटा स्क्रीन? Yes ma'am. ओके. नाउ लेट्स वॉट. देखो ये इसमें था सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि ट्राइसेक्टेड. ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. तो ए और बी के तो कोऑर्डिनेट्स पता है हमको, पी और क्यू के निकालना है. लेकिन इसमें अगर ट्राइसेक्ट हो रहा है इट मींस व्हाट डू वी नो? एपी = पीक्यू = क्यूबी. ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है. हमको फाइंड करने. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखिए आपको क्या गिवन है? AP = PQ = QB. तो यहाँ पर इसको हम कुछ ना कुछ तो सपोज कर ही सकते हैं क्योंकि तीनों क्या है? इक्वल. तो यहाँ पर हमको गिवन है कि AP = PQ = QB. तो इसको हमने सपोज कर लिया कि इट मींस. तो ये हमको क्लियर है कि तीनों इक्वल है. तो तीनों को हम कुछ ना कुछ एक चीज सपोज कर सकते हैं. अगर इसको x सपोज करेंगे तो ये दोनों भी x हो जाएंगे दोनों पार्ट. क्योंकि x1 y1 के टर्म में हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं. पॉइंट्स हैं के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. सबसे पहले हम p के फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर a हमारे पास गिवन है 4 -1, b गिवन है -2 -3 और अभी q को हमने सिर्फ p के लिए इसको ड्रॉ किया क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर इसका रेशियो हमको पता हो हाँ बेटा तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. तो रेशियो
Can anyone tell me the ratio AP is equals to PQ is equals to QB? इसको हमने K सपोज कर लिया तो K plus K हो गया 3K, और तो इतना पार्ट कितना होगा 1:3. ये 1:3 है ना, ये AP हो गया 1 और इतना हो गया 3। अब हमको क्योंकि P के कोऑर्डिनेट चाहिए बेटा, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, A और B के पता है तो A और B पे हमने ये पॉइंट ले लिया P, तो AP और PB इसमें, तो P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y। अब रेशो हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट है, तो AP हो गया 1 पार्ट और AB हो गया होल, तो होल कितना है 3, तो 1/3 पार्ट ये हो रहा है। रेशो के लिए क्या करेंगे, हमको AP पता है, PB पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड करेंगे, मींस AP ओवर PB। तो यहाँ पर आप देखें AP ओवर PB फाइंड करेंगे तभी हमको रेशियो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें या तो हमको पॉइंट गिवन हो और रेशियो फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमको तुम्हें थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। ये ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि क्या रेशियो होगा। जब आप हाँ देखो बेटा, तो ये रेशियो आ जाएगा कितना 1:2 का रेशियो है, क्योंकि इतने पार्ट है 2 और इतना पार्ट है 1, तो व्हाट इज द रेशियो 1:2 का रेशियो है ना बेटा। अब ये हो गया 1:2 का रेशियो, तो बस अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो इसमें तुम वैल्यू रख दोगे, क्या हो जाएगा m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। तो x1 क्या हो गया यहाँ पे 4, y1 हो गया -1 इस वाले केस में, है ना, और xy तो ये है ही, और b में x2 y2 हो गया -2 -3। अब इसमें ये m1 m2 क्या हो गया, m1:m2 हो गया 1:2, ठीक है। ये पार्ट बस अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको सॉल्व करने पे ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -5/3। अब जैसे Q के निकालना है तो इसमें तुम अब P को स्किप कर दो, तो इस तरह से ले सकते हो AB पे पॉइंट Q, अब Q के कोऑर्डिनेट्स मान लिए XY, और ये x1 y1 ये x2 y2, लेकिन अब रेशो क्या हो जाएगा, तो AQ अपॉन QB। AQ मतलब कितना हुआ बेटा, ये AQ इतना मतलब कितना AP प्लस PQ, यानी K प्लस K हो गया 2K, और इतना पार्ट है 1, तो अब रेशो जो यहाँ पे 1:2 था वो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, देन अप्लाई करेंगे। So do this question, करो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से, सेकंड वाला क्वेश्चन, देन आई विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। Yes. Is it done, children? हो गया बेटा ये? नहीं हुआ मैम। करो जल्दी करो, सेकंड वाला क्वेश्चन करो, मैंने सोचा कर लिया होगा अभी तक, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डू इट फास्ट। इसको मैं प्ले कर देती हूँ म्यूट पे, ताकि तुमको पूरा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। म्यूट लगाई देती हूँ। x1 ओवर m1 प्लस m2, तो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी, m1 x2 2 into -2 प्लस m2 x1 1 into 4। ये इस तरह से पहले लिख लोगे तो वैल्यू फाइंड करने में आसान रहेगा। देखो ये यहाँ पे जैसे ये m1 m2 x1 x2 y1 y2, इसी तरह यहाँ पर जो ये वैल्यूज लिखी है ना, ये पहले लिख लोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ पर फटाफट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आसान रहेगा। m1 y2 2 into -3 प्लस m2 y1, m2 है 1, y1 है -1 ओवर m1 प्लस m2। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इसको सॉल्व कर लिया हमने. 2 2s are 4, positive negative negative plus 4 1s are 4 over 2 plus 1 3. Then 2 3s are 6, positive negative negative, then 1 into negative 1 over 3. अब यहाँ देखें ये positive 4 ये negative 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा 0 और 0 over 3 0. Then यहाँ पर negative 6 negative 1 negative 7 over 3. -7/3. तो इस तरह से जो Q पॉइंट है ये आगे तुमसे बोला था वो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. तो कौन से पॉइंट्स है? P और Q, वो दो पॉइंट्स है ना. अब ट्राइसेक्शन मतलब समझ में आना चाहिए कि ये जो AB का डिस्टेंस है इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स. तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा. तो 1 1 1 हो गया क्योंकि हर इक्वल पार्ट इक्वल है. तो ये 1 ये 1 ये 1 इसको मान लो k अगर, तो ये k प्लस k 2k प्लस 3k. इस तरह से तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो. तो जब AP लोगे तो ये 1 पार्ट है. 1 पार्ट का रेशो किसके ऊपर? PB के ऊपर. अगर PB के ऊपर रेशो लेंगे तो ये होगा 2, है ना. क्योंकि हमको ये इसका रेशो इसके साथ चाहिए, पूरा AB के साथ नहीं चाहिए, इसलिए 1:3 या 3:1 का रेशो नहीं आएगा. हमको AP का PB के साथ चाहिए. तो AP पार्ट है 1 और PB कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस ये 1 मिलके 2. तो इसलिए इधर रेशो क्या होगा इस साइड में? 1:2. और वैसे ही जब AQ वाला पार्ट लोगे, ये सेकेंड पार्ट, तो इतना है 2 और इतना है 1. तो M1 M2 क्या हो जाएगा? 2:1. ये बस वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो. चलो, इज इट डन? Yes, ma'am. लेट्स सी द नेक्स्ट सबसे क्वेश्चन. कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं? 0 negative 7 over 3. मींस यहाँ पर दो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट. नाउ लेट्स वॉच द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवन शुड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. chalk powder at a distance of. हाँ, कोई पढ़ो, रीड करो. To conduct sports activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line, then posts the red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है. पहले तो अपने स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज बहुत होती है ना. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम लोग बहुत सारी लाइंस रहती है, तुम लोगों के ट्रैक्स रहते हैं, ये सब रहते हैं या नहीं रहते? यस मैम, बच्चों के होते हैं. लड़कों के क्या, गर्ल्स के लिए भी ट्रैक्स नहीं होते तुम्हारे? 100 मीटर वाले इसके लिए तो ऐसे ही ट्रैक रखते हैं, पैरेलल ट्रैक्स रहते हैं, पूरा सीधा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर दौड़ते हो. बाकी 400 800 के लिए अलग रहता है, बाकी 100 मीटर के लिए तो इतना ही रहता है. 100 200 के लिए तो, है ना. पैरेलल ट्रैक्स रहते हैं या नहीं? सब भूल गए जैसे स्कूल पास में. रहते हैं. गर्ल्स बॉयज सबके लिए रहते हैं, ठीक है. छोटे बड़े बच्चों के लिए सबके लिए रहते हैं. अब इसमें क्या है, ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है. इसमें क्या किया है, लाइन चॉक से ड्रॉ की है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. मैम इनका फिगर तो एकदम अजीब सा है. मैम आपकी आवाज चली गई, नजर नहीं आ रही.
Yes, Sairam children, am I audible? Yes, ma'am. Okay. I'm making my video off so that it can be done easily. Just wait. Yes, हमारा मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अभी मैंने किया नहीं है बेटा, मैं वीडियो ढूंढ तो लूं पहले, उस पे लगा तो दो मतलब। Just few seconds. Yes. My data was completed. पूरा हो खत्म हो गया था डेटा. It was finished. 1.5 GB. I don't know how it could. चलो ठीक है. First time it had happened that data is over. चलो ठीक है, no problem. I have connected with another device. So let's see now. कितना देख लिया था बेटा? वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि फ्लावर पॉट और ये सब है, इतना तुम लोग देख पाए थे ना? यस मैम। हाँ ओके। सी चिल्ड्रन, ये था। अब ये निहारिका, शी इज रनिंग ऑन सेकेंड लाइन एंड हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड? शी रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। एडी का तो एडी डिस्टेंस कितना है टोटल? एडी डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 80 मीटर। 100 मीटर, राइट है ना? उन्होंने बोला है ना, ये गिवन तो है यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड। मैम 100 लिखा हुआ है। 100 फ्लावर, हाँ ये डी के पास 100 ही तो लिखा है। अच्छा वो मैम ऊपर थोड़ा 8 जैसे लग रहा था। अच्छा, अब 1/4 ऑफ एडी ये निहारिका रन किए सेकेंड लाइन पे एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। यहाँ पे 1/4 डिस्टेंस कवर करके उसने क्या किया? ग्रीन फ्लैग यहाँ पे उसने पोस्ट कर दिया। देन प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। अब 1/5 ऑफ एडी कितना हो जाएगा? 100/5 मींस कितना? 20। तो ये लाइन पे चल रही है ऑन द 8th लाइन। ये रही 8th लाइन पे चल रही है कौन? प्रीति। ओके, इसने यहाँ पे फ्लैग पोस्ट कर दिया। फिर क्या है? कौन सा फ्लैग पोस्ट किया है इसने? सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीति रन्स डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स? दोनों फ्लैग्स के बीच डिस्टेंस मतलब अब देखो ये 2 पॉइंट निकालना है तुमको। तो इसको अगर तुमने यहाँ पर एबीसीडी तो दे दिया है, पी क्यू या इस तरह से कुछ नाम देके इसको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एंड व्हाट एल्स यू हैव टू डू? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags। मतलब ये दो फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, तो मतलब पहले तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे बेटा। सबसे पहले सेकेंड लाइन पे कौन दौड़ रही है? Who is running on second line? रश्मि नहीं, निहारिका। निहारिका इज रनिंग। तो निहारिका के लिए पॉइंट जो भी होगा, मान लो पी पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका? मैम उसके तो मैम मतलब 1/4 मतलब 25 एक उसका हो गया मैम, y एक्सिस में 25 हो गया और x एक्सिस में उसका 2 हो गया। हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ? 2,25 2,25। ऐसे ही इसके लिए 8,20 8,20। ये 2 पॉइंट्स है हो गए, इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का तुम्हें निकालना है डिस्टेंस। मतलब क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला।
फिर उसके बाद है जो डिस्टेंस आएगा उसके ठीक बीच में, मतलब उसका मिड पॉइंट हो जाएगा वो, उस पे क्या करना है, इसको किसको फ्लैग होस्ट करना है, रश्मि को एक ब्लू कलर का फ्लैग होस्ट करना है, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे ठीक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को से तुम सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू उसको निकाल सकते हो, क्योंकि m1:m2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, है ना। तो बस इससे इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स वॉच इट। At a distance of 1 अब meter ये मैंने from एक्सप्लेन each कर दिया है, तो along क्वेश्चन के लिए हम टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे। रहेगा, वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, 100 मीटर। मींस इस एडी पर प्लेस कर रहा है, तो ये जो एडी है ये पूरी टोटल कितने की हो जाएगी, 100 मीटर की। देन आगे बढ़ते हैं, as shown in figure 7.1 and in this figure then next जो क्वेश्चन हमारा है वो यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, और देन जो पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line। तो ये जो सेकंड लाइन है इस पे निहारिका रन कर रही है, और कहाँ तक कर रही है, 1/4 of the distance of AD। तो इनके पॉइंट का नाम इनके नेम के फर्स्ट लेटर से ही दे देना, तो समझने में आसानी रहेगी कि निहारिका पी से हो गई प्रीति और आर से हो गई रश्मि, तो आर इसके ठीक बीच में, मतलब वो फ्लैग होस्ट उनका हो जाएगा। ये जो सेकंड लाइन है इस पे इस एडी का 1/4 गई, या फिर तुम उनके फ्लैग के कलर से भी नाम दे सकते हो। निहारिका का फ्लैग का कलर कौन सा है, निहारिका का ग्रीन, तो उसको जी पॉइंट नाम दे सकते हो। प्रीति ने कौन से कलर का फ्लैग होस्ट किया है, रेड, तो उसको आर नाम दे सकते हो, और इसमें ब्लू तो उसको बी नाम दे सकते हो। इस तरह से भी कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहां पर एक फ्लैग प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि निहारिका runs 1/4 of the distance AD on the second line and post a green flag। मींस यहाँ पर उसने एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, सेकंड लाइन पे कितनी डिस्टेंस है, 1/4 ऑफ AD। तो इस AD का 1/4 की प्लेस पर जा रही है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी कि ये सेकंड लाइन में कितनी डिस्टेंस पर जाके इसने उस फ्लैग को पोस्ट किया। देन प्रीत runs 1/5 the distance AD on the 8th line। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता है ना। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ बेटा, थोड़ा जल्दी आंसर दिया करो, मुझे लगता है मैं मीटिंग में हूँ भी या नहीं हूँ। एक ही को समझ में आ रहा है कि सबको आ रहा है? चलो ठीक है। निहारिका ने कितनी डिस्टेंस कवर की, मैम स्क्रीन शेयर हो बंद हो गया। हाँ मैंने स्टॉप कर दिया। ऐड आ जाता है ना बेटा जहाँ देन आई स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग इट वंस अगेन। समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? क्वेश्चन क्या है, किसी को दिक्कत आ रही है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा, इसको आगे कैसे करेंगे? अब ये डिस्टेंस हमने कवर्ड बाय निहारिका निकाल लिया, क्योंकि 1/4 है तो 1/4 ऑफ 100 हो जाएगा 25। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय और कवर्ड बाय निहारिका हो जाएगा 25 मीटर। ये इस तरह से तुम्हें लिखना भी पड़ेगा, है ना? वहां पर पोस्ट करने के लिए 1/4 ऑफ AD क्वेश्चन में हमको गिवन है कि निहारिका runs 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन से अभी हमको कोई यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ये चाहिए डिस्टेंस। तो यहाँ पे AD की हमको जरूरत लगेगी, 1/4 ऑफ AD निहारिका ने रन किया, तो 1/4 ऑफ AD। अब AD कितना है, स्टार्टिंग में हमने समझा था कि AD 100 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने फ्लावर पॉट, ये तो सब तुमको अब मैं x2 y2, तो यहाँ हमने लिख लिया x1 2 y1 25 देन x2 8 y2 20। देन इन वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या फाइंड देखो करेंगे। यही तुम्हें एक्सप्लेन किया मैंने कि तुम्हें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए a के लिए, तो ये कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस है 100, इसका 1/4 यानी हो गया 25,
और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ तक है, सेकंड लाइन पे, मतलब हम इनको भी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे गिवन है, ये भी सारे ट्रैक जो बने हैं वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये हो जाएगा क्या, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,25 और पॉइंट बी का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हम 8 तक गए हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 8 और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, इसने कितने डिस्टेंस पे किया, तो 1/5 ऑफ 100, तो 1/5 ऑफ 100 करोगे मतलब हो गया 20। तो ये पहले इस तरह से लाइन लिख देना, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत। तो ये आ गए तुम्हारे दोनों के डिस्टेंस 25 एंड 20 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए के हो गए 2,25 और बी के हो गए 8,20। दिस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। अब ए बी डिस्टेंस निकालना है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x1 y1 हो गया 2,25, x2 y2 हो गया 8,20। अब इसमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करो और ए बी की वैल्यू फाइंड करो। डू इट फास्ट। What is the distance between both? अब ये इसका सॉल्यूशन चलता रहेगा, तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करो अपने मन से, करो जल्दी, बनाओ इसको फटाफट। सो इट इज, कितना आया तुम लोगों का डिस्टेंस भी आया क्या, √61? कितने बच्चों का आ गया √61? Yes, ma'am. हाँ, अब यहाँ पे 3-4 चीजें समझने की है कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो ए बी है तो ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस आएगा ही नहीं, उसमें भी यूज कहीं ना कहीं उसका होगा। अब ए बी डिस्टेंस निकाल लिया। अब इस ए बी के ठीक बीच में ही किसको फ्लैग होस्ट करना है, रश्मि को। देखो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट है ना, तो ये लाइन सेगमेंट है, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एग्जैक्टली हाफ, मतलब उसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये ए बी नाम है, तुम चाहे इसको सी नाम दे दो। अब तुम्हें क्या करना है, उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए सी इज इक्वल्स टू है बी सी। तो अब तुम्हें ये जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए तुमने x, y ले लिए बेटा। तो अब मैंने तुम्हें कल स्पेशल केस बताया था जिसमें कि रेशो इक्वल होता है, 1:1 का रेशो होता है, या जब मिड पॉइंट होता है तब मिड पॉइंट से कैसे निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला, याद है या भूल गए? याद है। यस मैम, याद है ना। तो m1 m2 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x के लिए हो जाएगा x1 + x2/2 यानी 2 + 8 10 10/2 यानी हो गया 5। तो उस पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट आ गया 5। फिर दूसरा होता है y1 + y2/2 यानी 25 + 20 यानी 45 45/2 यानी कितना हुआ 22.5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स, कितने आए थे हमारे 5, 22.5। उस पॉइंट पे जाके उस पॉइंट को इस लाइन पे हम लोकेट कर देंगे 5, तो मतलब वो 5th लाइन पे होगी और 22.5, तो 22.5 जहां आएगा वहां पर हम इसको लोकेट कर देंगे। इज इट क्लियर बेटा? मैम जो इसके पॉइंट होता है मैम ऐसे भी देख के बता सकते हैं ना कि मैम क्या बोलते हैं 25 और 20 आधा मैम, मतलब इनके बीच का नंबर 22.5 होता है। और वैसे ही क्या बोलते हैं नीचे मैम देखा जाए तो मैम 2 और 8 के बीच में मैम इनका आधा 5 होगा मैम, ऐसे मतलब बीच का नंबर। हाँ, वो तो कर वही रहे हैं हम, लेकिन हमको लिख के पूरा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हमने ए बी डिस्टेंस निकाल लिया √61। तो 5 क्योंकि 25 बड़ा इसलिए आ जाएगा नेगेटिव साइन, देन 6 6 are 36, देन नेगेटिव साइन है और 5 इस पे स्क्वायर है तो नेगेटिव भी स्क्वायर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 5 5 are 25, देन 36 + 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा √61 मीटर। मींस जो दोनों फ्लैग हैं, फ्लैग ए और फ्लैग बी, क्योंकि हम सपोज कर लिए हैं कि निहारिका ने कौन सा फ्लैग किस पॉइंट पे प्लेस किया है, ए पॉइंट पे, और जो प्रीत है उसने कौन से पॉइंट पे फ्लैग को पोस्ट किया है, बी पे। तो इस तरह से दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई यहाँ पर √61। इस तरह से आप देखें, सो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग इज √61 मीटर। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो ये यहाँ पर आंसर दोनों आ फ्लैग्स गया। के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब यहाँ पर
ये कौन है, ये प्रीत है, तो प्रीत ने पुटअप किया और निहारिका ने, तो निहारिका ने ए पॉइंट पे किया, प्रीत ने बी पॉइंट पे किया। अब कौन पोस्ट कर रहा है, रश्मि। रश्मि क्या कर रही है, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, वो ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है कहां पर, एग्जैक्टली हाफ वे, मींस इसके बिल्कुल बीच में, ए और बी के जस्ट बीच में वो फ्लैग को पोस्ट कर रही है बिटवीन द, चलो अब ये मैंने समझा दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, है ना। फ्लैग पोस्ट हो रहा है उस पॉइंट पे, हाँ, क्या हो रहा है, मान लिया पॉइंट पी, इस लाइन तो को उसके दो कोऑर्डिनेट इक्वल से पार्ट में लिए डिवाइड x, कर रहा है, y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP is equals to PB, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या बोला गया है, पोस्ट फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बीच में, ओवर m1 plus m2, देन ये देख सकते हो, है ना, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y और AB को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा AP is equals to PB, तो AP is to PB का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि P मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला, तो ये इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो यू विल राइट लाइक as the P is midpoint, so coordinates of midpoints equals to x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2, डायरेक्ट वैल्यू रख के पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे, you will get the coordinates of point P, जहां पे कौन फ्लैग होस्ट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, नॉट होस्ट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है फ्लैग पोस्ट, मैम वो जो मैम प्रीति आई थी क्लास में, नहीं रश्मि, रश्मि। निहारिका और प्रीत में, तो यही तो केस स्टडी है बेटा। इस तरह पे मैं इस क्वेश्चन को इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन देयर कैन बी फॉर्म्ड मेनी क्वेश्चन, इसमें से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं, और तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें केस स्टडी में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन यू विल गेट, एग्जैक्टली इस बुक के फॉर्म में ना आए, इसी तरह से कोई क्वेश्चन बन के आएगा, जैसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या कुछ और फॉर्म में, तो इस तरह से तुमको वो आएगा वो। तो इसलिए तुम इन चीजों को अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, हम उस डिस्टेंस को कैसे लेंगे, क्या लेंगे, और फिर लास्ट में अगर यूनिट है तो यूनिट भी लिखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर m1y इतना डिटेल में तो Monster Math presents इतना डिटेल में हमको कितने जाने डिस्टेंस पर रहेगा ब्लू फ्लैग, ठीक है बेटा, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत? Yes or no? बेटा देखो ऐसे मूर्तियों को नो मैम, I am teaching my students, so I want response from them. कैमरा किसी रीजन से ऑन नहीं करते हो, बट माइक ऑन करके जब पूछा जाए तब तुम्हें बोलना है, अगर बोलोगे नहीं तो हाउ विल आई कम टू नो कि वेदर यू आर देयर और नॉट। अब मैंने भले ही टेक्निकल इशू की वजह से अपना कैमरा भी ऑफ रखा था, लेकिन मेरी आवाज तो आ रही है ना, इट मीन्स आई एम हियर। तो ये बहुत गलत बात है बेटा, ये बिल्कुल नहीं, मुझे समझ में आ रहा है तुम लोग का कैसे काम चल रहा है। और तुमको मैं बार बार बता रही हूँ, अटेंडेंस जब आती है ना, तुम्हारे नाम के आगे पूरा लिखा हुआ आता है कितने से कितनी देर क्लास में हो, कितनी देर तुमने ज्वाइन किया या सिर्फ ज्वाइन करके कब लीव किया, ये सब पूरा आता है। आशना इज नॉट देयर टुडे इन द क्लास, नहीं है आशना, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईशिका गुप्ता है, ईशिका जोशी नहीं है क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा आ गई है ईशिका जोशी को, इसीलिए नहीं है शायद क्लास में। और कौन कौन नहीं है, बहुत सारे बच्चे, ओ हो। ललित नहीं है, ललित मुझे लग रहा है पूरा मैथ्स ही करके बैठा है, लग रहा है मेरिट में उसी का नाम आएगा पहले। चलो लेट इट बी, जितने हैं वो पढ़े अच्छे से। हाँ बेटा, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया हो, है ना। देखो वही आएंगे इसके आंसर 5,22.5, ये आ गए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। मींस जो रश्मि है उसने कितनी डिस्टेंस पर फ्लैग को पोस्ट किया, 22.5 मीटर, और कौन सी लाइन में, 5th लाइन। हाँ, तो तुम्हें सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख के नहीं छोड़ देना है, तुमसे क्वेश्चन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, तुमसे पूछा वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो you will write कि she will post her flag in 5th line
है ना, या ऑन फिफ्थ लाइन, और कितने डिस्टेंस पे, ये 5 क्या है, नंबर ऑफ लाइन दे रहा है कि फिफ्थ लाइन पे कितने डिस्टेंस पे, 22.5 क्या है, 22.5 मीटर। मीटर डिस्टेंस पे। यही छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें फुल मार्क्स दिलवाएंगी। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लास्ट blue में आंसर flag लिखना है। वो फिफ्थ लाइन पे पोस्ट हुआ, पोस्ट ऑन फिफ्थ लाइन, एंड डिस्टेंस कितनी थी, 22.5 मीटर। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस हमको गिवन है वो मीटर में गिवन, इसलिए इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22.5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। मींस दो पॉइंट हमको गिवन है जिनको एक लाइन से अगर हम ज्वाइन करते हैं और उस लाइन को, ये जो पॉइंट है -160, ये डिवाइड कर रहा है रेशियो में, और वो रेशियो हमको फाइंड करना है। तो जो दो पॉइंट हैं जिनको ये जो पॉइंट है रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उन पॉइंट्स को हमने सपोज कर लिया ए बी। ए हो गया हमारा -3 10 और बी हो गया 6 -8। देन इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं पी। तो इस तरह से बस ये तो M1 M2 फाइंड करना है, इसमें कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। मैम वही मैम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद उसको इधर करके निकाल लें। हाँ वही करना है ना। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6, तो P ऑफ -1,6 इक्वल्स टू, फिर यहाँ फॉर्मूला लिखोगे P ऑफ M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन x1 प्लस x2। तो ये इधर से वैल्यू आएगी तुम्हारी, M1 M2 की जगह M1 M2 रहने देना, उसको सॉल्व करना, फिर x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करना। देखो मैं इसमें तुम्हें इसका ये सॉल्यूशन तुम देख सकते हो, इस तरह से इसको लिखना है, ये लिखोगे और फिर आगे इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे। इस तरह से आ जाएगा, ये M1:M2 आ जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही है, सेम एज एग्जाम्पल वी डिड यस्टरडे, है ना बेटा, कल किया था ना। फिर x की वैल्यू M1 M2 को एक बार x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करोगे और एक बार y कोऑर्डिनेट के साथ, फिर यहीं से आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करने से ही तुम्हें रेशियो मिल जाएगा। एक M2 माइनस होगा तो बचेगा 2M2, ये भी रहेगा नेगेटिव क्योंकि 3 बड़ा है, नेगेटिव है। देखिए हमारी परेशानी आज तो इसमें बहुत है। कर सकते हैं, ये y को शो करता है, तो ये y है और यहाँ पर y कितना गिवन है, 6। तो आप इसको और इस 6 को इक्वेट करेंगे तो भी आपको रेशियो क्या मिलेगा, 2:7। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया 2:7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। यस, इसको मैं बता देती हूँ। एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा बेटा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट। मैम को 1 रेशियो में करके कुछ करना है क्या? रेशियो इसमें देखना है ना, देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो आई डिड तो नॉट मैम रीड। उससे कोऑर्डिनेट x,0 होगा जो डिवाइड करेगा, तो k:1 लेंगे और y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे उसको। मुझे पहले तो y क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट जो उसका है वो 0 है, तो 0 = k:1 लेके हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। find the ratio in which the line segment A and B is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. x-axis से divide हो रहा है वो रेट। सबसे पहले तो ये line segment A भी आ जाएगा, है ना, फिर उसका रेशियो देखना पड़ेगा, x-axis से divide हो रहा है। तो 5 के अकॉर्डिंग फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज M1:M2। मींस जो AB है उसको x एक्सिस क्रॉस कर रहा है, तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1:M2। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x,0। क्यों, क्योंकि देखो वो जो भी लाइन सेगमेंट है x एक्सिस से डिवाइड होगा, तो इसलिए इस y पे कहीं पे भी नहीं जाना है। मतलब क्या हो गया, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x,0 उस पॉइंट P के, जो कि
उस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो इस तरह से कोई लाइन सेगमेंट, इन पॉइंट को तुम प्लॉट करके देखो, 1, -5, तो x इक्वल टू 1 इधर आएगा, -5 आएगा नीचे, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा, ये यहाँ सॉरी 1, -5 यहाँ आएगा, और दूसरा है -4, 5, तो -4 इधर आ जाएंगे, इस पे -4 और -5 इधर ऊपर कहीं आएगा। तो इस इन दोनों को जब तुम लाइन वो खींचोगे, वो इनको मिलाने वाली लाइन दैट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो वो रेशियो फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, और रेशियो सपोज कर लिया m1:m2। क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि अगर x एक्सिस की बात हो रही है तो वहां पर x एक्सिस के अगर जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो x एक्सिस कुछ ना कुछ रहेगा, बट y वहां पर क्या रहेगा, 0। सो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, x 0। अब हमको रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप देखें, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5, और इस p पॉइंट पे x एक्सिस क्रॉस कर रहा है, जिससे कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, m1:m2। देन p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होगा x0 कैसे, क्योंकि x एक्सिस क्रॉस कर रहा है और x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x0। देन अब यहाँ पर हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ अगर तो फिर हम सिर्फ x की बात करें तो वो क्या होता है हमारा m1x2 + m2x1 ओवर m1 + m2, और y की बात करें तो वो होता है m1y2 + m2y1 ओवर m1 + m2। तो यहाँ पूरा सॉल्यूशन देख लो, क्या बोलिए, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, मींस जिस पॉइंट के कारण ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी देखना है तो वो तुम अब उसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग को? क्वेश्चन आ गया था समझ में, अब वो क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इज इट ओके? यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर 6th ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल कंक्लूड इट बाय शांति पाठ। तो